नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। चुनावी राज्य बिहार की राजधानी पटना में आज एक बड़ा महाजुटान हुआ है। मसला है केंद्र के पीएम मोदी सरकार के तीसरे टेन्योर का सबसे ज्यादा चर्चित वक्फ संशोधन अधिनियम बिल से जुड़ा हुआ, जिसको सरकार कानून बनाने की लगभग पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बिल पर छिड़े विरोध ने अब पूरी तरह सियासी रंग अख्तियार कर लिया है और नतीजा भी देखने को साफ मिला। आज वक्फ बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में, जिसमें बिहार की सियासत के एक से एक धुरंधर पहुंचे और न सिर्फ इस प्रोटेस्ट को अपना पूरा समर्थन दिया, बल्कि कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी फील्ड सेट कर ली। और इफ्तार पार्टी में पकी सियासी बिरयानी की खुशबू के साथ साथ अब वक्फ बिल पर बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर को टारगेट पर लेते हुए तंज का तड़का भी बिहार की राजनीति में लग चुका है। और इन्हीं सबके बीच लालू के लाल तेजस्वी ने भी ऐसे बयान दे दिए हैं जिससे पूरा एनडीए और खास तौर से नीतीश कुमार भौचक्के रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बिहार के सियासी गलियारों में चली वक्फ के विरोध की आंधी में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहकर यहां का तापमान चुनाव से पहले ही काफी हाई कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB और देश भर के कई प्रमुख मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज बिहार की राजधानी पटना में विशाल विरोध प्रदर्शन किया। गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से कई बड़े मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे। वहीं इमारते शरिया जैसे संगठनों के साथ साथ बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी बेटे तेजस्वी यादव के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शरीक हुए। इस प्रदर्शन का मेन मकसद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ एकजुटता दिखाना है। आयोजकों का कहना है कि ये धरना न केवल इस विधेयक के खिलाफ विरोध का प्रतीक है, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों जैसे कि जेडीयू, एलजेपीआर, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी और आरएलडी जैसे दलों को ये संदेश देने की कोशिश भी है कि वो इस विवादित बिल से अपना समर्थन वापस ले। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि हम आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाला है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों के सामने नहीं झुकेंगे, एकता में ही शक्ति है और हम लोग आपके साथ हैं, मजबूती के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार तानाशाही कर रही है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव का भाषण सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने सिर्फ वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन न करते हुए बिहार से लेकर केंद्र तक पूरे के पूरे सत्ताधारी एनडीए को इस कदर घेरा कि राजनीति बुरी तरह से गर्मा गई। तेजस्वी ने कहा कि मुझे खुशी है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का उनका ऑपरेशन हुआ, फिर भी हमारे नेता लालू प्रसाद यादव आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आपका साथ देने के लिए और आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हमें परवाह नहीं है। लेकिन इस गैर संवैधानिक बिल और अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में आज वक्फ बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आगे तेजस्वी ने कहा कि आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम संविधान और गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास ये है कि बिल पास ना हो। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, आगे उन्होंने बिना नाम लिए नीतीश कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि कुछ दल सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। किसी भी कीमत पर नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। आप एक कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे। अगर हम एक होकर लड़े तो इंशाअल्लाह हमारी जीत तय है। इसके अलावा धरने में शामिल होने पहुंचे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी बिल पर बात करते हुए कहा कि सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से धार्मिक संस्थाओं को दिए गए संवैधानिक संरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये तो बस शुरुआत है और जल्द ही वो हिंदू संस्थाओं और अन्य धार्मिक ट्रस्टों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सरकार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना अतार्किक और अनुचित है।
ये अधिकार उसके पास नहीं है। ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जिन्होंने कभी दलितों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया और कभी पिछड़े हिंदू समुदायों का सम्मान नहीं किया। उधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो बीजेपी और आरएसएस को लेकर एक अलग ही आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में खड़े हैं क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी का है। इस बिल को लाने वाले देशद्रोही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था। आज वो खुद को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को धीरे धीरे एहसास हो गया है कि वो ब्रिटिश एजेंट थे और भगत सिंह जैसे वीर शूरवीर को अगर किसी ने फांसी दिलवाई और मुखबिरी का काम किया तो वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया। यही नहीं, इस प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात आज देश में हैं, उन हालातों में जिसके भी अधिकारों पर अतिक्रमण होगा वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की और कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए संविधान में प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया है। उसी का प्रयोग करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। ये लोगों पर एहसान करते हैं, पहले आंखें छीनते हैं, फिर चश्मे लगाते हैं। उनके कब्रिस्तान, ईदगाह और उनकी विरासत छीनकर उन्हें किट थमाने की बात सरकार करती है। ये एक ऐसा मजाक है जिस पर हंसी भी आती है और यह एहसास भी होता है कि सरकार किस तरह से मुसलमानों का मजाक उड़ाने का काम करती है। साथ ही बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी लगातार चुनाव पर काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी नेता, सब लोग मैदान में हैं और बहुत जल्द हम अपनी रणनीति को मीडिया के सामने रखेंगे। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सीधे तौर पर वक्फ के मामलों में सरकार के हस्तक्षेप को नकारते हुए कहा कि 90% से ज्यादा संपत्तियां मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और इमामबाड़ों के रूप में है। इन संपत्तियों से कोई आय नहीं है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आपत्तियां उठाई जाएं। इन संपत्तियों को सैकड़ों सालों से मुस्लिम समुदाय द्वारा संभाला जा रहा है, इसलिए सरकार की ओर से किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से मौलाना यसूफ अब्बास ने कहा कि ये दुखद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को इसमें शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया। जो लोग इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं उन सभी को एक साथ लाया जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ एआईएमपीएलबी के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए विपक्ष को लेकर एनडीए के नेताओं की तरफ से भी पलटवार देखने को मिला। एक इंटरव्यू के दौरान हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो किसी भी संपत्ति की तलाश करते थे और सरकार को ब्लैकमेल करते थे। वक्फ के नाम पर उन्होंने सभी तरह के अपमानजनक फैसले लिए हैं, खासकर वक्फ जो कहता है कि ये जमीन उनकी है और फिर ये उनकी है। ये कौन सा देश है? आपको ये शक्ति किसने दी है? क्या आप किसी संपत्ति पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी जगह पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करेंगे? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। उधर बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं और लुटेरों के चंगुल से मुक्त कर गरीब मुसलमानों के हित में इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन गरीब मुसलमानों के हित में इसका इस्तेमाल करने के बजाय कुछ लोग भूमाफियाओं की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। ये दुखद है, उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश भस्के ने भी कहा कि मुस्लिम समाज में गलतफहमी फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है और मुस्लिम लोगों के वोट पाने के लिए ऐसी बात लोगों में फैला रहे हैं। वक्फ में जो संशोधन हो रहा है उसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलने वाला है। वक्फ संशोधन बिल अभी तक संसद में नहीं आया। वक्फ जमीनों का इस्तेमाल कुछ गिने चुने मुस्लिम नेताओं ने अपने लिए किया है, वो उनसे छीनकर हम गरीब मुस्लिमों को देने वाले हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। बड़ी बात यह है कि लालू और तेजस्वी के समर्थन के ऐलान के तुरंत बाद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और मुस्लिम नेताओं को समर्थन देने का ऐलान किया। पिछले दिनों भी प्रशांत किशोर ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल पर अपना स्टैंड साफ किया था। कहा था कि अगर मुस्लिम समाज की भावनाओं के विपरीत कोई कानून बनाया जा रहा है तो ये उचित नहीं है। वक्फ बिल पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार चाह लेते तो ये कानून नहीं बनता। बीजेपी तो वही कर रही है जो उसका अपना एजेंडा है। बताते चले कि ये प्रदर्शन एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी आंदोलन का एक हिस्सा है। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए बड़े प्रदर्शन के बाद अब पटना में यह धरना आयोजित हो रहा है। इसके बाद 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन होना है। संगठन ने कहा है कि आगे भी हर राज्य की राजधानी में विरोध कार्यक्रम होंगे।
जिसमें जनसभाएं, सिट इन धरने और ह्यूमन चेन्स शामिल होंगी। यानी कुल मिलाकर गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तेज विरोध की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जमीयत में भी नीतीश कुमार और एनडीए की बाकी साथी पार्टियों को वक्फ बिल के खिलाफ स्टैंड न लेने के चलते उनको बायकॉट करते हुए उनकी इफ्तार और रोजा पार्टी वगैरह में जाने से इनकार कर दिया गया था। ऐसे में इस वक्त इस प्रदर्शन की इंटेंसिटी और विपक्ष की इसमें बढ़ती एक्टिविटी से बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले मची हलचल एनडीए के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।